जय शाह जैसे ही चेयरमैन बनकर आईसीसी जाएंगे, टीम इंडिया को डब्ल्यूटीसी जिताएंगे। यह सवाल इसलिए क्योंकि भाई लगातार 2 बार से टीम इंडिया डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंच रही है, लेकिन दोनों बार जो हमारे कप्तान थे, एक बार विराट कोहली थे जिनकी कप्तानी में हम डब्ल्यूटीसी फाइनल पहुंचे और फिर हम न्यूजीलैंड से हार गए, और फिर दूसरी बार कप्तान रोहित शर्मा थे। दोनों बार जब हार हुई तो दोनों कप्तानों की एक डिमांड थी। अब आईसीसी, तब इंडिया का तो कुछ राज था नहीं आईसीसी पर, तो वो मांगे ठंडे बस्ते में चले गए। लेकिन अब आईसीसी के चेयरमैन हमारे जय शाह हैं भाई। जय शाह साहब वहां पहुंचेंगे और उसके बाद खबर सामने आ रही है, ये खबर फिर से उड़ रही है कि भाई जो हमारे कप्तानों की पुरानी डिमांड है, क्या जय शाह उसे मानेंगे? माननी भी चाहिए, इंडियन है, कम से कम इंडिया को कुछ तो फायदा पहुंचाएं। और ये वाजिब एक तरीके से डिमांड है हमारे कप्तानों की, इंडियंस की, क्योंकि बहुत मेहनत करके हम 2 साल खून पसीना बहाकर मेहनत करके मैदान पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करके डब्ल्यूटीसी फाइनल तक पहुंचते हैं, और उसके बाद 1 या 2 दिन हमारा खराब होता है और उसकी वजह से 2 साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। तो दोनों कप्तानों की डिमांड ये रही है कि भाई साहब 3 मैचों का फाइनल करवा दीजिए। डब्ल्यूटीसी हम पहुंचते हैं अगर फाइनल में, तो कम से कम 3 मैचों की सीरीज होनी चाहिए, ताकि कंडीशंस को भी थोड़ा समझने में टाइम लगे। एक मैच हार भी जाते हैं तो वापसी का एक मौका हो, कम से कम वो 2 साल की मेहनत एक बार में पानी में, मिट्टी में ना मिल जाए। अब क्योंकि यह खबर आज आ रही है कि जय शाह के आने से आईसीसी में 2 बड़े बदलाव हो सकते हैं। पहली बात तो यह कि जो 2 मैचों की टेस्ट सीरीज होती है आपस में बायलैटरल, उसको कम से कम 3 मैचों की टेस्ट सीरीज किया जाएगा, यानी हर सीरीज में कम से कम 3 मैच होंगे ही होंगे। और दूसरी बात, डे नाइट टेस्ट मैचेस बढ़ाए जाएंगे डब्ल्यूटीसी में। डे नाइट टेस्ट मैचेस हो ही नहीं रहे हैं ज्यादातर, तो वो बढ़ाए जाएंगे। ये खबर सामने आ रही है। अब इसी से जुड़ी एक और खबर मैं आपको बता रहा हूं कि जय शाह के पास ये भी डिमांड एक बार फिर से उठाई जाएगी कि साहब इंडिया लगातार मेहनत करके पहुंचती है और इस बार भी आसार है कि पहुंचेगी, तो आप बेस्ट ऑफ 3 का फाइनल करवा दीजिए, ताकि इंडिया के पास जीत का एक मौका हो। जितने ज्यादा मैचेस होंगे इंडिया के पास चैंपियनशिप जीतने का, उतना ज्यादा मौका होगा। अब इस बारे में रोहित और विराट दोनों ने क्या क्या कहा था अपनी अपनी हार के बाद, ये मैं आपको बताता हूं। 2021 में जब विराट कोहली हारे थे, तब उन्होंने मैच के बाद कहा था, मैं मानता हूं कि सिर्फ एक मैच से टेस्ट में दुनिया की नंबर 1 टीम नहीं तय होनी चाहिए। 3 मैचों की सीरीज होगी तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैच में 2 अच्छे दिनों की बदौलत यह तय हो जाए कि एक नंबर 1 टीम है और एक लूजर टीम है। यानी कि विराट ने कहा था कि भाई हाँ, 3 मैचों की सीरीज होनी चाहिए। आप 2 साल लगातार मेहनत करते हैं तब वहां पहुंचते हैं, और एक टेस्ट मैच के 2 या 3 दिन आपके खराब हो जाते हैं तो आपका पूरे 2 साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। तो ऐसे में आपको एक और मौका मिलना चाहिए और कम से कम आपको 3 मैचों की टेस्ट सीरीज तो रखनी चाहिए, फाइनल का जो भी विनर है उसको तय करने के लिए। वहीं इसी मुद्दे पर जब जो पिछला हम डब्ल्यूटीसी फाइनल हारे हैं 2023 में, तब उस समय के कप्तान रोहित शर्मा, उनसे भी ये पूछा गया था। तो रोहित ने क्या कहा था? रोहित ने कहा बेस्ट ऑफ 3 फाइनल हो तो मजा ही आ जाएगा, लेकिन क्या उसके लिए समय होगा? ईमानदारी से कहूं तो इतने बड़े टूर्नामेंट में दोनों ही टीमों को बराबर मौका मिलना चाहिए। 3 मैच की सीरीज अच्छा विकल्प रहेगा, क्योंकि आप 2 सालों तक मेहनत करके फाइनल पहुंचते हैं और फिर आपको जीत का सिर्फ एक मौका मिलता है। कई बार परिस्थितियों में ढलने का समय नहीं मिल पाता और एक गलती से 2 सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। यानी कि भाई रोहित शर्मा ने भी डिमांड की थी कि 3 मैचों का फाइनल हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप 2 साल तक मेहनत करते हैं और उसके बाद इंग्लैंड के कंडीशंस में आपको समय मिल नहीं पाता ढलने का, तुरंत आपको मैच खेलना पड़ता है आईपीएल के बाद। एक गलती हो जाती है तो आपकी 2 साल की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। कम से कम 3 फाइनल होंगे तो आपको वापसी का एक मौका होगा। दोनों टीमों के पास बराबर मौका होगा। 3 मौके मिलेंगे, 3 मैच होंगे, 15 दिन होंगे, तो जाहिर सी बात है जो ज्यादा अच्छा खेलेगा, जो ज्यादा डिजर्व करेगा, जो ज्यादा दिन अच्छे खेलेगा, वही चैंपियन बनेगा। और असली चैंपियन ऐसे ही तय होना चाहिए। यह नहीं कि कोई एक तुक्के से एक दिन अच्छा हो गया तो वो टीम जीत गई और जो डिजर्व करती है वाकई वो नहीं जीत पाई। तो क्या इस वजह से दोनों कप्तानों की डिमांड अब, क्योंकि खुद जय शाह जो विराट कोहली को बहुत मानते हैं, जो रोहित शर्मा को बहुत मानते हैं, वो आईसीसी चेयरमैन बन ही गए हैं, तो क्या वो जय शाह जैसे ही दिसंबर में उनका कार्यकाल शुरू होगा, क्या जय शाह ये डिमांड मानेंगे? क्या बेस्ट ऑफ 3 का फाइनल कराएंगे? ये इसको लेकर खबर आ रही है कि ऐसा हो सकता है। जय शाह ये मान सकते हैं, और ऐसा हुआ तो फायदा इंडिया को ही है,
क्योंकि लगातार इंडिया अच्छा खेल रही है, बीते 4 सालों से बहुत अच्छा खेल रही है और बेस्ट ऑफ 3 का फाइनल होगा तो लिख कर रख लीजिए, इंडिया को WTC चैंपियन वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में आप बताइए इस बारे में आपकी क्या राय है। बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट को देखने के लिए।